इसमें टॉपिक चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि रिटायरमेंट। और ये इनकम फ्रॉम सैलरी इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, श्रीमती पृथ्वी इज एम्प्लॉयड ऑन ए सैलरी of rupees 16,000 per month on August 2019। देखिए इनको सैलरी मिली 16,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब देखेंगे कितने मंथ इनको सैलरी मिली और किस टाइम पर ये रिटायर हो गए। सी वाज रिट्रेंस्ड अंडर हर सर्विस बर टर्मिनेटेड, और उन्हें इनकी सर्विस से टर्मिनेट किया गया। सी सर्व्ड एज द एम्प्लॉयर फॉर 8 years, और इन्होंने वहाँ अपनी सर्विस की केवल 8 साल। सी गॉट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर ए कंपेंसेशन ऑफ 68,000, और इन्होंने किस कंपेंसेशन कितना रिसीव किया? 68,000। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑन December 1st 2019 शी गॉट another एम्प्लॉयमेंट ऑफ 18,000 पर मंथ, और इन्होंने 1 दिसंबर 2019 को दूसरी जॉब ज्वाइन की जिसकी सैलरी 18,000 रुपये महीने के हिसाब से। श्रीमती पृथ्वी टुक फ्रॉम हर एम्प्लॉयर एडवांस इक्वल टू 4 month सैलरी, और 4 महीने की सैलरी के बराबर इन्होंने एडवांस सैलरी ली, यानी कि अप्रैल, मई और जून। इसके बाद एंड ऑल्सो ए लोन 75,000 इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस। लोन लिया इन्होंने 75,000 रुपये फॉर हर डॉटर मैरिज, presuming that the salary becomes due on 1st of every month, यानी हर महीने की पहली तारीख को यह सैलरी मिलती है। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती पृथ्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। जो इन्होंने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट देखिए, इसके हिंट से दिया हुआ है। एज्यूम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्जेस इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट द रेट 10% पर एनम। स्टूडेंट देखिए कैलकुलेट क्या करना है इसमें हमको कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती पृथ्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। देखिए अब इसका सॉल्यूशन। इसमें देखिए सैलरी इनको मिल रही है 16,000 रुपये महीने। कितने मंथ्स के लिए? 5 months के लिए। तो 16,000 इंटू 5 यदि करेंगे तो 80,000 आएंगे इनके सैलरी के। फिर नेक्स्ट नंबर 2 आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन देखिए हमने ये कैलकुलेट किया है पूरा, ये आ रहा 4,000। इसके लिए इसका वर्किंग नोट है। कंपेंसेशन इज एग्जम्प्ट द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला है इसको
68,000 मिले हैं, यानी सी गॉट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर ए कंपेंसेशन ऑफ 68,000, और पहले वाले एम्प्लॉयर से इसको 68,000 कंपेंसेशन के मिले हैं। फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2, मैक्सिमम अमाउंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B, इसकी अमाउंट दे रखी है 5 लाख, 5 लाख इसकी मैक्सिमम अमाउंट है कंपेंसेशन की। थर्ड देखिए, हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी ईयर, completed year of service for any part thereof in excess of 6 months, that is, देखिए इनको सैलरी कितनी मिली है उस दौरान 16,000, और हाफ मंथ सैलरी यानी 8,000। कितने साल सेवा की है पहली जगह 8 साल, 8,000 इंटू 8 64,000 रुपीज़। आप देखिए 3 कंडीशन होगी पूरी ये कंप्लीट। एक तो अमाउंट रिसीव्ड 68,000, मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख, और थर्ड हाफ मंथ सैलरी आपकी 64,000। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट, यानी कि 68,000, 5 लाख, 64,000, इन तीनों में सबसे कम क्या है 64, तो हैंस एग्जम्प्ट अमाउंट कितनी हो गई 64,000। और टैक्सेबल अमाउंट कितनी बैठेगी, टैक्सेबल अमाउंट यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 68,000 माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट यानी 64, तो कितनी टैक्सेबल अमाउंट होगी केवल 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपये बैठेंगे इसके कंपेंसेशन के, ये हो गए इसके टैक्सेबल। फिर देखिए स्टूडेंट, जिसने न्यू जॉब ज्वाइन की है वहाँ सैलरी के मिलते हैं इसको 18,000 पर मंथ, तो सैलरी फॉर 3 मंथ्स 18,000 टू 3 यानी 54,000। देखिए 18,000 इंटू 3 यानी 54,000। अब ये स्टूडेंट कह रहा है कि इसने एडवांस सैलरी भी ली है, took from her employer advance equal to 4 months salary on 1st February, तो एडवांस सैलरी देखिए 54,000, ₹54,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 2 मंथ्स यानी फरवरी मार्च 2 मंथ्स। कितना लोन लिया है 75,000, 75,000 इंटू 2 यानी 2 मंथ्स अपॉन 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं 12 इंटू 10 यानी 10% पर 10% पर अपॉन 100। इनका पूरा कैलकुलेशन के बाद स्टूडेंट ये आया 1,250 रुपीज़, 1,250 रुपये आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 2 मंथ्स। तो देखिए स्टूडेंट एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस किया। पहले सैलरी फॉर 5 मंथ्स 80,000, इसके बाद कंपेंसेशन टैक्सेबल कंपेंसेशन को फाइंड आउट किया, पूरा ये वर्किंग नोट लिखा हुआ है पूरा, एक एक कंडीशन को हमने पहले डिस्कस किया उसके बारे में, फिर उसके सामने उसकी सभी अमाउंट लिखी है, फिर सबसे कम जो अमाउंट है
वो एग्जम्प्ट है, और फिर एक्चुअल रिसीव्ड में से एग्जम्प्ट माइनस कर दी तो टैक्सेबल अमाउंट आ गई। नेक्स्ट, सैलरी फॉर 3 मंथ्स 18,000 मिल रही है उसे नेक्स्ट एम्प्लॉयर से 54,000। फिर एडवांस सैलरी है आपकी, ये भी इसी नेक्स्ट एम्प्लॉयर से लिए, न्यू एम्प्लॉयर से, तो ये भी 54,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ये कैलकुलेट किया है, 75,000 का लोन लिया है और 2 महीने के लिए, तो 75,000 इंटू 2/12। फिर कितने परसेंट पर लिया है, 10% पर, इंटू 10/100। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन की, ये आया आपका 1250 रुपये। अब इसके बाद स्टूडेंट ने सबको ऐड किया, यानी आपके सैलरी फॉर 5 मंथ्स 80,000 प्लस कंपेंसेशन 4,000 प्लस सैलरी फॉर 3 मंथ्स 54,000 प्लस एडवांस सैलरी 54,000 प्लस इंटरेस्ट एंड लोन 1,250 रुपीज़। इन सबको ऐड करने के बाद स्टूडेंट आता है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी कितनी है, 1,93,250 रुपीज़, 1,93,250। ये आती है ग्रॉस सैलरी। यदि जैसे पीछे हमने क्वेश्चंस में ग्रॉस सैलरी में से यदि स्टैंडर्ड डिडक्शंस को माइनस कर देते थे तो टैक्सेबल सैलरी आती थी, तो ऐसे ही हमने इसमें किया है। देखिए, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 यानी 40,000 रुपये, जो सैलरी के फॉर्मेट में दे रखी है अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स। 40,000 1,93,250 में से माइनस किए, यानी 1,93,250 रुपीज़ माइनस 40 रुपीज़, ये आया 1,53,250, यानी 1,53,250। 1,53,250 ये क्या है आपका टैक्सेबल सैलरी। स्टूडेंट यही हमें फाइंड आउट करना था, टैक्सेबल सैलरी 1,53,250 रुपीज़। थैंक यू स्टूडेंट।